प्रेतत्व से मुक्ति। अगर आपका कोई अपना प्रेत योनि को हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा ये दावा है कि अगर आप मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको अपनी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। पितृपक्ष के बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। किसी भी जीव के पूर्व कर्म ही उसकी वर्तमान दशा का निर्धारिकरण करते हैं। पूर्व के संचित कर्म से मनुष्य अपनी वर्तमान दशा को भोगता है, ये बात तो स्पष्ट है। पूरे जीवन में जो लोग धर्म और राम को कोसते हैं, लेकिन कभी वो अपने मनसा वाचा कर्मगत कार्यों को अनदेखा करते रहते हैं, और जिस राम को वे लोग जीवित रहते हुए कोसते हैं, अंतोगत्वा वही श्री राम का नाम उनके लिए इस संसार रूपी सागर से पार करने का साधन बनता है। मनुष्य इतना कृतघ्न है कि अपने अहम के सामने अपने अंत को भी भूल जाता है। मुख्य दो कारणों के कारण ही प्रेत योनि प्राप्त होता है। जब किसी जीव का कोई संकल्प अधूरा या इच्छा अधूरी रह जाए। जिस आदमी का अंतिम संस्कार अधूरी विधि से हो या ना हो तो वो भी प्रेत्योनि को प्राप्त करता है। धर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक कटु सत्य है। एक आधुनिकीकरण से मनुष्यों को जितना लाभ प्राप्त हुआ है तो उतना ही संस्कृति का विनाश भी हुआ है। आज का दौर ऐसा है कि आज तो आदमी को बिजली के यंत्र में जलाया जाने लगा है। पर्यावरण की दृष्टि से ये एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अगर शास्त्र मर्यादा की बात की जाए तो कपाल क्रिया न होने के कारण मृतक का प्रेत्योनि में जाना लगभग तय होता है, और ये जो अंतिम संस्कार की विधि है वह किसी भी तरीके से पूरी नहीं मानी जा सकती। आप फिर प्रेत बनना तो 100% तय हो जाता है। यह जीव तब तक इस संसार में प्रेत्योनि धारण करके अपने परिवार और घर में ही विचरण करते रहते हैं और परिवार को नाना प्रकार से पीड़ित करते रहते हैं जब तक इनकी आयु पूरी नहीं होती, क्योंकि गरुड़ पुराण के मत अनुसार कलयुग में मनुष्य का जीवन काल 120 वर्ष का है, लेकिन आजकल के जीवन शैली के अनुरूप मनुष्य का जीवन मात्र 50 से 60 सालों तक ही सिमट गया है। बड़ी विडंबना की बात है। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार यह प्रेत तत्व को मृतक जीव प्राप्त होता है और किस प्रकार से इसका निदान संभव है, और इस विषय के ऊपर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अंत में आपको इसके निराकरण और कुछ उपाय भी बताए जाएंगे कि किस प्रकार प्रेतत्व से जीव को निवृत्त कराया जा सकता है। मृतक का मृत्यु के समय दशगात्र पिंडदान और वृषोत्सर्ग कराना परम आवश्यक होता है। यह कार्य कार्तिक की पूर्णिमा या आश्विन मास के मध्यकाल में करते हैं। यह संस्कार रेवती नक्षत्र से युक्त पुण्य तिथि में भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस समस्या के उपचार की। रोग के अनुपात में औषधि देनी होगी है, तब ही किए गए उपचार से लाभ मिलता है, वरना नहीं। सामान्य बात है कि तराजू के एक पलड़े में यदि 1 किलोग्राम वजन है तो दूसरे में भी 1 किलोग्राम ही रखना पड़ेगा। जब हम लोग कोई पाप करते हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती, और एक बहुत छोटे से पाप से भी मनुष्य को पूरे जीवन भर कष्ट भोगना पड़ सकता है। आप चाहे लाखों रुपए लगाकर कितना भी बड़ा अनुष्ठान करवा लो तो भी बिना श्रद्धा के सब कुछ बेकार है। उपचार। माता पिता की सेवा करें और उन्हें हमेशा खुश रखें। पितृ संहिता का पाठ करवाएं। 3. पितृ गायत्री से भी बहुत आराम मिलता है। 4. पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म जरूर करें और पितृपक्ष में संयम से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और मांसाहार से दूर रहें। 5. किसी भी जानकर या समधी की मृत्यु होने पर पिंडदान और गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करवाएं। 6. नारायण बलि का यज्ञ विधिवत रूप से करवाने से 7. पितृदोष दूर होता है और मृतक जनों को प्रेत्योनि से मुक्ति मिलती है। 8. शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्रीमद् भागवत पुराण कथा करवाने से पितृदोष प्रेत बाधा से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिलती है। 9. जिस घर में भगवद गीता का पाठ होता है उस घर में प्रेत दोष नहीं रहता और गर्भगीता के पाठ से प्रेत्योनि से मुक्ति होती है।
10 घर में नित्य प्रति गाय के गोबर के कंडे पर देसी घी की गूगल और बतासे या गुड़ मिलाकर होम देने से पितृ खुश होते हैं। 11 गाय माता की सेवा या गोदान करने से साधक के 7 कुल तर जाते हैं। 12 ब्राह्मण को या कुलपुरोहित को दान देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। कभी भी अपना कुलपुरोहित न बदलें। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक साबर मंत्र की साधना दे रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस साधना से आपको बहुत लाभ होगा। इसको मैंने बहुत लोगों से ये अनुष्ठान संपन्न करवाया है, इससे उनको लाभ भी हुआ है। जब भी साल में पितृपक्ष आए या जब भी जरूरत हो तो किसी भी कृष्ण पक्ष में प्रथम तिथि से पूर्व ही सभी तैयारियां कर लेनी है और इस साधना को करना है, और इससे आपको 15 दिन की गई साधना से आपको पितृ दोष प्रेत दोष से मुक्ति मिल जाएगी। मंत्र। पितृ ब्रह्मा, पितृ विष्णु, पितृ देव महेश। पितृ देव कृपा करें काटे सभी क्लेश। धन दौलत बरखा को करूँ तेरी होम अग्यारी। मेरे कारज सिद्ध करो जय जय कर तुम्हारी। दुहाई सती माता अनसुया की। ये मंत्र सरल, सक्षम, जागृत और सिद्ध है। उपरोक्त मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 11 माला सुबह 11 माला शाम को जाप करें। शुद्धता का पूर्ण रूप से ध्यान रखें और लाभ देखें। अमावस्या वाले दिन से एक दिन पहले ब्राह्मण को निमंत्रण दे और अमावस्या की सुबह प्रीति युक्त भोजन बनाएं और ब्राह्मण को भोजन करवाएं। साथ में वस्त्र और कुछ धन जितना आपकी समर्थ हो दे और ब्राह्मण को विदा करें। फिर जिस चित्र का आपने पूजन किया था उसे, अगर आपका व्यापार नहीं चलता तो उसे कार्यस्थल पर लगा दें, और अगर घर में क्लेश होता हो तो घर में लगा दें और लाभ प्राप्त करें।